भक्तों, जरा आंखें बंद कीजिए। समुद्र तल से 11,755 फीट ऊपर, जहां रास्ते नहीं, केवल संकल्प होते हैं, जहां हर सांस लेना एक तपस्या बन जाता है। चारों ओर हिमालय की गोद में सोए बर्फ से ढके मौन पर्वत, और उसी निस्तब्धता के बीच अडिग खड़ा है, हजारों वर्षों से समय को चुनौती देता हुआ एक मंदिर। न तूफान इसे झुका सका, न महाप्रलय इसे बहा सकी, न ही समय इसकी आस्था को मिटा पाया। ये है बाबा केदारनाथ। कहा जाता है यहां आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता, लेकिन सच तो ये है, जो यहां आता है वो सिर्फ दर्शन करके नहीं लौटता, वो बदल कर लौटता है। आज हम जानेंगे केदारनाथ जाने से मन, भाग्य और जीवन में क्या परिवर्तन होता है। इस दिव्य मंदिर का निर्माण किसने और कैसे किया? 6 महीने बर्फ में दबे रहने के बाद भी अखंड ज्योति कैसे प्रज्वलित रहती है? ये शिवलिंग अन्य 12 ज्योतिर्लिंगों से पूर्णतः अलग क्यों हैं? और क्यों केदारनाथ को कहा जाता है मोक्ष का द्वार, अज्ञात की ओर खुला द्वार? वीडियो अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में छुपा वो रहस्य केवल जानकारी नहीं देगा, आपकी आत्मा को झकझोर देगा। भक्तों, केदारनाथ केवल पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं है। ये कोई साधारण तीर्थ भी नहीं। ये तप की भूमि है, ये पश्चाताप की भूमि है, ये आत्मा के शुद्ध होने की भूमि है। यहाँ कदम शरीर से नहीं, कर्मों के भार से उठते हैं। पांडवों की कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की विजय हुई, लेकिन पांडवों के हृदय में शांति नहीं थी। अपने ही बंधु बांधव, गुरु, मित्र, सबके रक्त का बोझ उनके मन पर था। उन्हें चाहिए थी पाप मुक्ति, और पाप काट सकते थे केवल महादेव। लेकिन शिव प्रसन्न नहीं थे। वे पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, क्योंकि धर्म के नाम पर भी रक्त तो बहा था। शिव क्यों छिपे? भक्तों, भगवान का छिपना भी एक शिक्षा है। जब तक भीतर पश्चाताप सच्चा ना हो, तब तक ईश्वर मिलते नहीं। पांडव उन्हें खोजते खोजते हिमालय की इन दुर्गम घाटियों तक पहुंचे। नंदी का रहस्य। तभी उन्होंने एक अद्भुत बैल देखा। भीम समझ गए, ये कोई साधारण पशु नहीं। उन्होंने अपना विशाल रूप लिया और बैल को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। लेकिन उसी क्षण वो बैल धरती में समाने लगा। भीम ने पूरी शक्ति से उसे रोकने की कोशिश की, पर भगवान को कौन रोक सकता है? शिवलिंग की उत्पत्ति। जब बैल भूमि में विलीन हुए तो उनका पृष्ठभाग यानी पीठ वहीं प्रकट रह गया। भक्तों, वही दिव्य आकृति आज केदारनाथ में पूजी जाती है। इसलिए यहाँ का शिवलिंग न गोल है, न पारंपरिक। ये पर्वत की तरह उभरा हुआ है, जैसे धरती से स्वयं शिव प्रकट हुए हों। पंच केदार का रहस्य। कहा जाता है शिव के शरीर के बाकी भाग हिमालय के अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए और वहां बने पंच केदार। लेकिन उनमें सबसे प्रमुख, सबसे महान केदारनाथ। आध्यात्मिक संदेश। ये कथा हमें क्या सिखाती है? भगवान को बल से नहीं पाया जा सकता, ज्ञान से भी नहीं। उन्हें पाया जा सकता है तो सिर्फ समर्पण से। पांडव योद्धा थे, विजेता थे, फिर भी उन्हें सिर झुकाना पड़ा। आज भी क्यों महसूस होती है वो ऊर्जा? कई यात्री कहते हैं मंदिर के पास पहुंचते ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कोई कारण नहीं होता, फिर भी मन भर आता है। क्यों? क्योंकि ये वही स्थान है जहां अहंकार टूटा था और भक्ति जन्मी थी। भक्तों, केदारनाथ हमें बुलाते हैं ताकि हम कुछ मांगने नहीं, खुद को छोड़ने आएं। हजारों लोग हर साल कठिन रास्तों से बर्फ, बारिश, थकान से लड़ते हुए केदारनाथ क्यों पहुंचते हैं? सिर्फ एक झलक के लिए, कुछ मिनट के दर्शन के लिए। क्या है ऐसा वहां जो इंसान को सब कुछ छोड़कर बुला लेता है? शास्त्र क्या कहते हैं? पुराणों में वर्णन मिलता है, केदारनाथ के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के पाप क्षीण होते हैं, पितरों को शांति मिलती है, जीवन के अटके हुए कार्य गति पकड़ते हैं और मन से मृत्यु का भय कम होने लगता है। लेकिन भक्तों, इन वचनों को केवल शब्द समझना भूल होगी। असली चमत्कार कहाँ होता है? असली चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। आप मंदिर तक पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं, टूट जाते हैं, और जब बाबा के सामने खड़े होते हैं तो पता चलता है जिसे हम जीवन की सबसे बड़ी समस्या मान रहे थे, वो कितनी छोटी थी। मन का परिवर्तन। कितने ही यात्री बताते हैं, लाइन में खड़े खड़े पता नहीं क्यों आंसू अपने आप बहने लगते हैं। न कोई दुख याद आता है, न कोई खास इच्छा, बस एक भावना आती है, मैं अकेला नहीं हूं। और यही सबसे बड़ा वरदान है। मांगने की इच्छा क्यों खत्म हो जाती है?
लोग कहते हैं हम नौकरी, विवाह, संतान, पैसा मांगने गए थे, पर जब शिवलिंग देखा तो लगा जिसने मुझे यहां तक बुला लिया उसे मेरी जरूरतें बताने की क्या आवश्यकता, वो तो पहले से जानता है। मृत्यु का भय क्यों कम होता है? भक्तों, केदारनाथ हिमालय की उस भूमि पर है जहां हर पल प्रकृति का विराट रूप दिखाई देता है। वहां खड़े होकर समझ आता है हम शरीर नहीं, हम यात्रा हैं। और जब ये समझ आ जाए तो मृत्यु डर नहीं लगती, वापसी लगती है। क्या सच में पाप मिट जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर बड़ा गहरा है। जब मन बदल जाए, जब सोच बदल जाए, जब व्यक्ति गलत करने से पहले रुक जाए, तो समझ लीजिए पाप की जड़ ही कट गई। और यही बाबा की कृपा है। भक्तों का अनुभव। कई लोग लौटकर कहते हैं घर वही था, लोग वही थे, काम वही था, पर देखने वाला बदल गया था। क्रोध कम हो गया, शिकायतें कम हो गईं, विश्वास बढ़ गया। सबसे बड़ा लाभ क्या मिला? न धन, न प्रसिद्धि, मिला शांति। और जिसको शांति मिल गई उसे सब मिल गया। भक्तों, केदारनाथ मनोकामना पूरी करने की जगह नहीं है। ये वो जगह है जहां मन ही शांत हो जाता है। भक्तों, जब हम केदारनाथ मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो केवल हाथ नहीं जुड़ते, दिमाग भी झुक जाता है। क्योंकि ये सिर्फ आस्था का चमत्कार नहीं, ये निर्माण का भी चमत्कार है। इसे बनवाया किसने? परंपराएं कहती हैं महाभारत के पश्चात पांडवों ने यहां भगवान शिव का मंदिर स्थापित किया। समय बीतता गया, प्रकृति ने कई बार इस क्षेत्र को बदला। फिर 8वीं सदी में जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनरुद्धार करवाया और इसे फिर से तीर्थों का केंद्र बनाया। यहीं पास में उनकी समाधि भी मानी जाती है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। इतनी ऊंचाई पर, जहां आज भी सामान पहुंचाना कठिन है, जहां ऑक्सीजन कम हो जाती है, जहां मौसम पल में बदल जाता है, वहां हजारों साल पहले इतने विशाल पत्थर लाकर मंदिर बनाया कैसे गया? पत्थरों का रहस्य। इन चट्टानों को देखिए, विशाल, भारी और एक दूसरे में इस तरह फंसी हुई जैसे किसी ने उन्हें काटकर पहेली की तरह फिट किया हो। न चूना, न सीमेंट, न लोहे का सहारा, फिर भी सदियों से अडिग। इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी। विशेषज्ञ बताते हैं कि ये इंटरलॉकिंग स्टोन सिस्टम है। पत्थर एक दूसरे का भार संभालते हैं, झटका आए तो ताकत फैल जाती है, इसलिए भूकंप भी इसे गिरा नहीं पाता। लेकिन प्रश्न उठता है, ये ज्ञान आया कहां से? वो गणना किसने की? बिना आधुनिक उपकरणों के इतनी सटीकता कैसे? आधुनिक इंजीनियर भी हैरान। कई शोधकर्ता और इंजीनियर जब इस मंदिर का अध्ययन करते हैं तो वे मानते हैं आज भी इस जगह पर ऐसा निर्माण करना आसान नहीं है। सोचिए हमारे पूर्वजों की समझ कितनी अद्भुत रही होगी। क्या ये सिर्फ विज्ञान है या फिर विज्ञान और आध्यात्म का संगम? क्योंकि जहां भक्ति होती है वहां बुद्धि भी जागृत होती है। शायद यही कारण है कि ये मंदिर केवल खड़ा नहीं है, ये समय को चुनौती देता खड़ा है। मंदिर की दिशा और स्थिति। ध्यान दीजिए, मंदिर का मुख, उसकी ऊंचाई, पीछे खड़े पर्वत, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी दिव्य योजना के तहत रखा गया हो। मानो प्रकृति और मानव मिलकर शिव का घर बना रहे हों। सबसे बड़ा आश्चर्य भक्तों, हमें बताया जाता है कि पुराने लोग प्राचीन थे, लेकिन केदारनाथ को देखकर लगता है वे प्राचीन नहीं, प्रज्ञावान थे। भक्तों, हिमालय केवल पर्वत नहीं है, ये समय का प्रहरी है। यहाँ ऋतुएं बदलती हैं, नदियां रास्ते बदलती हैं, सभ्यताएं उठती और मिट जाती हैं। लेकिन एक चीज है जो अडिग खड़ी रहती है, केदारनाथ, बर्फ का युग। कई अध्ययनों और परंपरागत मान्यताओं में उल्लेख मिलता है कि एक समय ऐसा भी आया जब ये पूरा क्षेत्र लंबे समय तक मोटी बर्फ की परतों से ढक गया। साल नहीं, दशक नहीं, कहा जाता है सदियां बीत गईं। मंदिर दिखाई भी नहीं देता था, बस सफेद सन्नाटा। फिर जब बर्फ हटी, सोचिए, जब सदियों बाद बर्फ पिघली होगी और लोगों ने फिर उस स्थान को देखा होगा तो क्या पाया? क्या टूटी दीवारें? क्या बिखरे पत्थर? नहीं, मंदिर खड़ा था, वैसा ही, मानो समय ने उसे छुआ ही नहीं। दीवारों पर खरोंच तक नहीं। इतनी लंबी ठंड, बर्फ का दबाव, हवा, नमी, ग्लेशियर की हलचल, इन सब के बाद भी संरचना लगभग सुरक्षित। ये देखकर लोगों के मन में एक ही प्रश्न उठता है, कैसे? विज्ञान क्या कहता है? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं मंदिर की बनावट ऐसी है कि वो तापमान और दबाव को सहन कर लेती है। मजबूत पत्थर, संतुलित ढांचा, सही दिशा। लेकिन क्या बस इतना ही?
भक्तों, विज्ञान कारण बता सकता है पर आश्चर्य को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि यहां बात केवल बचे रहने की नहीं है, यहां बात है अडिग रहने की। आस्था क्या कहती है? भक्त कहते हैं, जहां स्वयं महादेव विराजमान हो, जहां हर पत्थर में उनका स्पर्श हो, वहां विनाश आ ही नहीं सकता। प्रकृति भी वहां सीमा पार नहीं करती। एक और गहरी बात, शायद ये घटना हमें बताती है, समय बदल सकता है पर सत्य नहीं। बर्फ सब कुछ ढक सकती है पर दिव्यता को मिटा नहीं सकती। आज जब हम मंदिर देखते हैं तो हम केवल एक भवन नहीं देखते, हम देखते हैं सदियों की परीक्षा में खरा उतरा विश्वास। भक्तों, शायद इसीलिए केदारनाथ सिर्फ यात्रा नहीं है, ये प्रमाण है कि जब रक्षक स्वयं शिव हों तो काल भी हार जाता है। अब हम उस घटना पर हैं जिसे आधुनिक समय का सबसे बड़ा देखा हुआ चमत्कार कहा जाता है। भक्तों, जून 2013। हिमालय शांत नहीं था, आसमान बदल रहा था, बादल भारी थे, नदियां उफान पर थीं, और फिर एक ऐसी रात आई जिसने देखा वो आज भी भूल नहीं पाया। जल प्रलय, मूसलाधार बारिश, पहाड़ टूट रहे थे, पानी, कीचड़, चट्टानें सब कुछ अपने साथ बहाते हुए नीचे आ रहे थे। कुछ ही घंटों में पूरा केदारनाथ क्षेत्र विनाश के मंजर में बदल गया। जहां जीवन था वहां सन्नाटा छा गया, सब कुछ खत्म। सुबह जब तस्वीर साफ हुई तो लगा अब शायद कुछ भी नहीं बचा होगा। घर, रास्ते, दुकानें, यहां तक के बड़े बड़े निर्माण भी। प्रकृति ने मानो सब कुछ अपने अधिकार में ले लिया था। लेकिन फिर लोगों ने देखा, धूल और मलबे के बीच एक आकृति अब भी खड़ी थी, अडिग, अटल। केदारनाथ मंदिर कैसे बचा? मंदिर के पीछे से एक विशाल चट्टान भयावह वेग से लुढ़कती हुई आई। ऐसा लगा अब मंदिर समाप्त, लेकिन वो चट्टान मंदिर से टकराई नहीं, वो ठीक पीछे आकर रुक गई। और उसके रुकते ही पानी की दिशा बदल गई। जो विनाश मंदिर को मिटा सकता था वो किनारों से बह गया। भीमशिला। आज भक्त उस पत्थर को कहते हैं भीमशिला, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जैसे महाभारत में भीम रक्षा करते थे, वैसे ही इस बार भी रक्षा हुई। संयोग या संकेत? कुछ लोग कहते हैं ये प्राकृतिक घटना थी, पहाड़ों में ऐसा हो जाता है। लेकिन भक्त पूछते हैं, ठीक मंदिर के पीछे ही क्यों? ठीक उसी समय क्यों? उस दिशा में क्यों जहां से रक्षा हो सके? जो वहां थे वे क्या कहते हैं? कई प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं, हमें लगा अब कुछ नहीं बचेगा, लेकिन मंदिर को देखकर समझ आया कि कोई शक्ति है जो पहरा दे रही थी। संदेश क्या है? भक्तों, शायद ये घटना हमें याद दिलाने आई थी, मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, अंतिम नियंत्रण उसी के हाथ में है, जिसे हम महादेव कहते हैं। आस्था और गहरी हो गई। उस दिन के बाद केदारनाथ सिर्फ तीर्थ नहीं रहा, वो बन गया जीवित चमत्कार का प्रतीक। भक्तों, कभी कभी भगवान चमत्कार इसलिए नहीं करते कि लोग देखें, वे इसलिए करते हैं ताकि लोग याद रखें। भक्तों, कल्पना कीजिए, बर्फ गिर रही है, हवाएं शून्य से नीचे तापमान में चीख रही हैं, चारों ओर सन्नाटा, न यात्री, न पुजारी, न घंटियों की आवाज। 6 महीने के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। मंदिर के अंदर क्या होता होगा? बाहर से सब कुछ सफेद चादर में ढक जाता है, रास्ते गायब, जीवन जैसे रुक सा जाता है। लेकिन उस निस्तब्धता के भीतर एक प्रतीक्षा चल रही होती है। फिर आता है वो दिन, गर्मी लौटती है, यात्री वापस आने लगते हैं, कपाट खोलने की तैयारी होती है। हजारों आंखें एक ही प्रश्न लिए खड़ी रहती हैं, अंदर क्या मिलेगा? और जब द्वार खुलते हैं, लोग देखते हैं, अंधेरे गर्भगृह में एक लौ अब भी टिमटिमा रही है, दीपक जल रहा है। कैसे? इतने महीनों तक बिना देखभाल, बिना किसी के उपस्थित हुए, फिर भी वो प्रकाश बुझा नहीं। 2 विचार। कुछ लोग कहते हैं ये परंपरा है, व्यवस्था है, संरक्षण की विधि है, और ये बात अपने स्थान पर सही हो सकती है। लेकिन भक्त जब उसे देखते हैं तो उनके लिए वो व्यवस्था नहीं रहती, वो बन जाती है उपस्थिति। लॉ क्या कहती है? वो मानो कहती है, तुम चाहे चले जाओ पर मैं यहीं हूं। तुम्हारी आस्था रुके या डगमगाए, पर मेरा आशीर्वाद यहीं है। आस्था का असली अर्थ भक्तों, आस्था का अर्थ ये नहीं कि हम हर बात को साबित कर सकें। आस्था का अर्थ है जहां तर्क थम जाए वहां हृदय आगे बढ़े। शायद चमत्कार यही है कि बर्फ, समय, दूरी, इन सब के बाद भी जब भक्त लौटता है तो भगवान वहीं मिलते हैं जहां उन्हें छोड़ा था। भक्तों, केदारनाथ की अखंड ज्योति सिर्फ एक दीपक नहीं, ये याद दिलाती है कि दिव्यता कभी अनुपस्थित नहीं होती। अब हम यात्रा के उस बिंदु पर हैं जहां कथा जानकारी से अनुभव बन जाती है।
यहाँ शब्द सीधे दिल पर उतरने चाहिए, धीमे गहरे अंतिम सत्य जैसे। भक्तों, हर तीर्थ कुछ देता है, सुख, शांति, पुण्य। लेकिन केदारनाथ कुछ अलग देता है। यहाँ प्रश्न खत्म होने लगते हैं। केदारनाथ, केदार अर्थात क्षेत्र, नाथ अर्थात स्वामी, यानी ये उस क्षेत्र के स्वामी हैं जहाँ हमारी आत्मा भटकती है, जहाँ जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है। लोग कहते हैं जैसे ही आप मंदिर के सामने खड़े होते हैं, एक अजीब सा हल्कापन महसूस होता है, मानो कोई अदृश्य बोझ कंधों से उतर रहा हो। ये बात सुनने में कठिन लग सकती है, लेकिन हिमालय हमें हर पल सिखाता है, अंत भी एक आरंभ है। कहा जाता है, जो यहाँ शिव की शरण में आता है उसे मृत्यु दंड नहीं देती, वो मार्ग दिखाती है। शिव भौतिक वस्तुएं नहीं देते, वे देते हैं समझ। और जब समझ आ जाए कि हम शरीर नहीं, हम चेतना है, तो फिर जाने का डर कैसा? क्योंकि खोज समाप्त, भटकाव समाप्त, जिसे ढूंढ रहे थे वो मिल गया। मोक्ष हमेशा मृत्यु के बाद नहीं मिलता, कभी कभी जीते जी भी मिल जाता है। जब मन शांत हो जाए, इच्छाएं थम जाएं और भीतर केवल स्वीकार बचा रहे। शायद इसलिए ताकि हम मांगने नहीं, मुक्त होने आएं। भक्तों, केदारनाथ केवल पर्वतों के बीच खड़ा मंदिर नहीं, ये उस द्वार की तरह है जो हमें स्वयं से मिलवाता है, और जो खुद से मिल गया वो मुक्त हो गया। भक्तों, हमने इतिहास सुना, कथा सुनी, विज्ञान भी सुना, लेकिन केदारनाथ के सामने खड़े होकर एक बात साफ समझ आती है, सबको जान लेने के बाद भी कुछ अनजाना बचा रहता है। पहला प्रश्न, इतनी ऊंचाई पर इतना विराट निर्माण, जब साधन नहीं थे, तकनीक नहीं थी, रास्ते भी नहीं थे, तो ये संभव कैसे हुआ? क्या ये मानव की क्षमता थी या किसी और प्रेरणा का परिणाम? दूसरा प्रश्न, यहाँ की हवा, यहाँ की ध्वनि, यहाँ की निस्तब्धता दुनिया के किसी और स्थान जैसी क्यों नहीं लगती? क्यों कई लोग कहते हैं जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे शरीर में कंपन सा हुआ? तीसरा प्रश्न, आंसू क्यों आते हैं बिना कारण, बिना याद के, फिर भी आंखें भर जाती हैं? क्या आत्मा पहचान लेती है अपने स्रोत को? जवाब शायद इसलिए नहीं मिलते क्योंकि ये जगह समझने के लिए नहीं बनी, ये अनुभव की जगह है। आप इसे देख सकते हैं लेकिन केवल आंखों से नहीं, आप इसे सुन सकते हैं लेकिन केवल कानों से नहीं, आप इसे पा सकते हैं लेकिन केवल दिमाग से नहीं। यहाँ क्या होता है? यहाँ व्यक्ति थोड़ा से टूटता है और बहुत सा जुड़ जाता है। शायद यही रहस्य है कि केदारनाथ कभी पूरी तरह खुलता नहीं, वो हमेशा थोड़ा सा अज्ञात रखता है ताकि खोज बनी रहे, भक्ति बनी रहे। भक्तों, कुछ स्थानों को समझना नहीं चाहिए, उन्हें बस प्रणाम करना चाहिए। भक्तों, हमने केदारनाथ को देखा, उसकी कथा सुनी, उसके चमत्कारों को महसूस किया, लेकिन शायद सबसे बड़ी बात अब समझ में आती है। केदारनाथ बुलाते नहीं, जिसे बुलावा आता है वही पहुंचता है। बुलावा क्या होता है? कभी अचानक मन में विचार आता है, एक बार बाबा केदार के दर्शन करने हैं। कोई योजना नहीं, कोई कारण नहीं, फिर भी भीतर से आवाज आती रहती है। भक्तों, वो सिर्फ इच्छा नहीं होती, वो निमंत्रण होता है। कौन बुलाता है? रास्ते वही बनाते हैं, साहस वही देते हैं, समय वही तय करते हैं। हम सोचते हैं कि हम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है, यात्रा हमारी तैयारी कर रही होती है। अगर आपके मन में भी इच्छा है, अगर कभी फोटो देखकर, किसी भजन को सुनकर या इस कथा को सुनते हुए आपके मन में हलचल हुई है, तो समझ लीजिए बाबा ने आपको याद किया है। जब भक्तों, प्रार्थना बस इतनी होनी चाहिए, हे महादेव, जब भी बुलाओ अपने पास बुलाना, अकेले मत बुलाना, अपनी कृपा के साथ बुलाना। इस यात्रा का सार, हम वहाँ वरदान लेने नहीं जाते, हम वहाँ स्वीकार करना सीखने जाते हैं। जो मिलता है वही प्रसाद, जो नहीं मिलता उसमें भी कृपा। अब आपकी बारी। अगर आप भी चाहते हैं कि एक दिन बाबा का बुलावा आए, तो पूरे विश्वास से लिखिए, जय बाबा केदार। भक्तों, जब भी हिमालय की तरफ हवा चले तो समझिए कहीं ना कहीं बाबा आपको याद कर रहे हैं। हर हर महादेव।